Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is quick revision, and today we're going to discuss Indus Valley Civilization. Because this topic is quite important, number of questions came from this topic, either from the important sites in the Harappan civilizations or important elements such as town planning or another important things. So the first and the foremost thing, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, जो पीपल थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया था टुवर्ड्स द वैली ऑफ द इंडस, और ग्रेजुअली फिर वहाँ पे सेटल हो गए थे और उन्होंने इवॉल्व करी थी एक अपनी सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाते हैं। अगर हम इंडिया का नाम देखें, दैट इज ये जो इंडिया है इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस, और फॉर इंडिया मीन्स द कंट्री ऑफ द इंडस। अर्लीस्ट लिटरेरी एविडेंस जो हमको मिले हैं वो शो करते हैं दैट जो फर्स्ट आर्यन सेटलर्स थे इन इंडिया कॉल्ड द इंडस और द सिंधु। तो जो आर्यन सेटलर्स थे दे आर ऑल्सो नोन एज द इंडस और द सिंधु। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक दैट इज द डिस्कवरी। डिस्कवरी की बात करते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था। तो वेरियस आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए थे ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, जिसके थ्रू हमको ये सिविलाइजेशन और ब्रॉट टू लाइट एन एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि फ्लरिश्ड हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। टिल नाउ अगर हम बात करें 1400 सेटलमेंट्स, 1400 इससे रिलेटेड साइट्स और जो सेटलमेंट्स हैं वो अभी तक हमको मिल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्कोलॉजी। ओके, और अगर हम इसके नॉर्थ साउथ स्प्रेड की बात करें तो लेट्स से ये नॉर्थ साउथ, तो इसका जो नॉर्थ साउथ का जो स्प्रेड है वो 1400 किलोमीटर कि नॉर्थ से लेकर साउथ में जितने भी इसकी साइड्स हैं उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज द 1400 किलोमीटर। इसी तरीके से हम वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर्स। सो इन दैट वे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो वेस्ट टू ईस्ट का जो एक्सटेंट है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। इट इज़ बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, और इस तरीके से ये जो बैंक्स है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपका इलेबोरेट हमको देखने को मिलता है और डिफरेंस में देखने को मिलता है 200 किलोमीटर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सेटलमेंट्स है आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द सरस्वती रिवर। सो मोस्ट ऑफ द जो सेटलमेंट्स है दीज आर लोकेटेड द वैली ऑफ द सरस्वती रिवर, और ये जो सरस्वती रिवर है दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और मोर अप्रोप्रिएट टू से ये जो सरस्वती रिवर सिस्टम है इसको हम कह सकते हैं, ये जो रिवर सरस्वती है इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इन पंजाब में तो इसको हम घाघर के नाम से जानते हैं इन पंजाब रीजन में, अलॉन्ग विद वन अनदर रीजन में हम इसको नाम से जानते हैं दैट इज़ दी हाकरा। अब ये जो हाकरा रीजन है ये लोकेटेड है इन दी बलूचिस्तान रीजन में। नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करें, फर्स्ट डिस्कवरी हो गया, नेक्स्ट इज द जियोग्राफिकल एरिया। इसके जोग्राफिकल एरिया की बात करें कि ये इसका कौन कौन सा जोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है या फिर जो रीजन है वो ये कवर करता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जो इंडस और जो हरप्पन कल्चर है वो ओल्डर है कैलकोलिथिक कल्चर से। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये ओल्डर है हमारा जो कैलकोलिथिक दैट इज द कॉपर एज कल्चर जो हमको देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम कहें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप था कैलकोलिथिक कल्चर से। ओके, सो ये नहीं है कि अगर ये ओल्डर डजंट मीन कि इसमें डेवलपमेंट की कमी है, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशंस जो कि डिस्कवर हुई है, और दैट इज़ वाई इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नाउ अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें कि सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्टार्ट हुआ था ओके इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, और जो मेनी साइट्स जो मिली हैं हमको सिंध में एरियाज में मिली है। ओके, तो ये जो सिंध है और ये एक तरीके से जो सिंध रीजन है फॉर्म करता है इनका सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन जो कि सिंध के आसपास वेरियस साइट्स हमको देखने को मिली हैं। अब ये जो सिंध के साथ आसपास जो साइट्स देखने को मिलती हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं इन दी प्री हरप्पन कल्चर, मीन्स डेवलपमेंट स्टार्टिंग का कल्चर। ओके, और मेजॉरिटी हम जिन हरप्पन साइट्स की बात करते हैं और जिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में देखते हैं हरप्पन के बारे में वो मैच्योर साइट से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल जोन अगर हम बात करें इसी तरीके से, ये तो प्री हरप्पन की बात करी, हमने मैच्योर की अगर हम बात करें तो मैच्योर की वो भी सिंध में है, लेकिन सिंध के साथ साथ कुछ एरिया बढ़ जाता है, अब वो पंजाब के एरियाज में भी कवर करने लगते हैं। तो इन दैट वे में प्री हरप्पन में सिंध जो था वो सेंट्रल जोन था, अब थोड़ा सा शिफ्ट होकर मैच्योर में सिंध और पंजाब एरिया आ जाता है, और मेनली इन दी इंडस वैली की अगर हम बात करें
अब यहाँ से जो ये होगा स्प्रेड होगा इसका साउथवर्ड एंड द ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये रफली कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ट्राइंगल जो कि अकाउंट करता है फॉर 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी लार्जर है जो कि हमारी एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती हैं। तो उनको कंबाइन कर लें, उससे भी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी आपकी बड़ी होती है। सो इन दैट वे में इसका सिग्निफिकेंस जो है इट वॉज द इमेंस। ओके, नाउ नियरली ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1400 हड़प्पन सेटलमेंट्स अभी तक हमको मिल चुके हैं इन दी सब कॉन्टिनेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम बात करें इसकी जो सब टॉपिक होगा दैट इज द जियोग्राफिकल लिमिट्स। अब ये जोग्राफिकल लिमिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोग्राफिकल लिमिट्स इन द सेंस अभी हमने नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड देखा था। तो सबसे नदर्न मोस्ट साइड जो थी दैट इज द मांडा, ये मांडा साइट है सबसे नदर्न मोस्ट साइड। इसी तरीके से सदर्न मोस्ट साइड की अगर हम बात करें दैट इज द दईमाबाद साइट है। नाउ इन अ सिमिलर वे वी टॉक अबाउट इट्स वेस्टर्न मोस्ट साइड। तो इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट साइड है दैट इज द सुतका गेंदौर, ये इसकी वेस्टर्न मोस्ट साइड है। इसी तरीके से इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइड की अगर हम बात करें दैट इज दी आलमगीरपुर जो कि यूपी में लोकेटेड है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपने पता होगा कि जो मेन साइड्स हैं वो अलोंग द रिवर है, तो इसलिए इनकी जो नदर्न मोस्ट साइड है दैट इज दी मांडा लोकेटेड दी ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब रिवर। इसी तरीके से इसकी जो सदर्न मोस्ट साइड दैट इज दी दईमाबाद लोकेटेड है प्रवावरा रिवर पे और लोकेटेड थी मोर एप्रोप्रिएट से। इसी तरीके से सुक्ता गेंदौर की अगर हम बात करें तो दक्ष रिवर पे, और ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीर जो है दैट इज द हिंदौन रिवर पे। सो दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसका जो ज्योग्राफिकल लिमिट है नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट साइट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स से फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इसकी हड़प्पा, जो हड़प्पा साइट है दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट साइट। अब हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट इज द पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है, ये फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर करी गई थी और इट वाज एक्सकेवेटेड बाय द दया राम साहनी। तो अनदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कब किया था इन्होंने किया था इन द ईयर 1921 में ऑन द रिवर रावी। अब ये जो इंडस सिविलाइजेशन जो है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ओरिजिनली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज हिस्टोरियोग्राफी में एक तरीके से सम सॉर्ट ऑफ एन थिंग है जो कि अगर कोई भी सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया है उसकी जो फर्स्ट साइट है उसके ऊपर उसका नाम रखा जाता है। दैट इज वाई दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें विद रेफरेंस टू हड़प्पा, ये जो वास्ट माउंट ऑफ हड़प्पा का जो मिलता है इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था बाय एन पर्सन नेम दैट इज द मेसन, और इन्होंने किया था इन द ईयर 1826 में। ओके, और इन्होंने बेसिकली विजिट किया था कुनिंगम को, बिकॉज उस टाइम पे कुनिंगम आर्कोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन कुनिंगम उसके सिग्निफिकेंस को आपका ट्रेस नहीं कर पाए और उसको आपका एनालाइज नहीं कर पाए, बिकॉज कुनिंगम हेल्प लेते थे चाइनीज़ और सम सॉर्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो उनको एक्चुअल जो डेट था उसके बारे में वो एनालाइज नहीं करवा पाए, और इसी के कुनिंगम आपका कन्फ्यूजन को भी कहते हैं, बिकॉज वो प्रॉपर तरीके से इसके सिग्निफिकेंस को एनालाइज नहीं कर पाए थे। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, हमको यहाँ पे 6 ग्रेनरीज भी मिली हैं, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो ग्रेनरीज हैं ये लोकेटेड है आउटसाइड द सिटाडेल, जो कि इमीडिएटली नेक्स्ट टू है इन दी वेस्ट में। साथ ही साथ हमको वेरियस बैरक्स और सिंगल और रोज ऑफ सिंगल रूम भी मिले हैं क्वार्टर्स में, जो कि सिचुएटेड हैं जस्ट बिलो द वॉल्स ऑफ द सिटाडेल, और ये हो सकता है प्रोबेबली यहाँ पे लेबर रोक रहते हो। नाउ जो लोकेशन है हड़प्पा की, उसने बेसिकली जो सेवरल ऑथर्स थे उनको फोर्स किया कंक्लूड करने में कि ये एक तरीके से गेटवे सिटी है, गेटवे, और सिंपली अगर हम कह सकते हैं दैट इज़ द कैपिटल सिटी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से एविडेंस हमको देखने को मिले हैं। और ये जो गेटवे सिटी है दैट इज़ दी हड़प्पा, यहाँ पे वेरियस बरियल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिले हैं, वो हम डेडिकेटली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बरियर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि डिफरेंट साइड से डिफरेंट हमको देखने को मिली है। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो हमको वेरियस सिम्बल्स मिले हैं, जो कि लिंगम और योनी और जी सम सॉर्ट ऑफ एंड वेरियस सील्स मिली हैं, वीट एंड वाले मिले हैं, वुडन मोर्टार मिला है, कॉपर स्केल एंड मिरर मिला है, वेनिटी बॉक्स मिला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिली है विद द हेल्प ऑफ दिस साइट। उसी के बेसिस पे हमने इसको काफ़ी एनालाइज किया था, और काफ़ी जो सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन हमको मिली है इसी की साइट से वजह से मिली है। अनदर इंपॉर्टेंट साइट की हम बात करें दैट इज़ दी मोहनजोदड़ो। ये अनदर इंपॉर्टेंट साइट है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोकेटेड है इन द सिंध रीजन में, दैट इज़ दी पाकिस्तान में।
सो इस तरीके से बोथ टू इंपॉर्टेंट साइट दैट इज द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जहाँ से हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं दिस सिविलाइजेशन के बारे में, दोनों के दोनों लोकेटेड हैं पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है और जिसको डिस्कवर किया था बाय एन रिनोन्ड पर्सनैलिटी दैट इज द R.D. बैनर्जिया। ये लोकेट किया था इन्होंने 1922 में और ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर इंदस पे। इंसियन लैंग्वेज में इसका जो मीन है दैट इज मोहनजोदड़ो का जो मीन है क्वाइट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, दैट इज द माउंट ऑफ द डेड। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमको डिटेल मिलती है कि विच साइट इज नोन एज द माउंट ऑफ द डेड, तो करेक्ट आंसर इज द मोहनजोदड़ो। अदर बिल्डिंग्स की यहाँ पे बात करें तो अदर बिल्डिंग्स मल्टी पिलर असेंबली हॉल हमको देखने को मिला है, बिग रेक्टेंगुलर बिल्डिंग मिली है जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस सर्व करता होगा। तो पिलर्ड असेंबली हॉल क्वाइट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है यहाँ से, और ये सर्व करता होगा मोस्ट प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज। अनदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की हम बात करें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है पशुपति सील, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। पशुपति सील हमको देखने को मिली है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज ऑफ एन डांसिंग गर्ल मिली है। सो डांसिंग गर्ल की हमको ब्रॉन्ज इमेज मिली है इस तरीके से। सो अनदर इंपॉर्टेंट फिगर 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिली है, स्टेटाइट इमेज मिली है हमको एक बियर्ड मैन की स्टेटाइट इमेज, तो इस तरीके से मटेरियल्स का भी पता चलता है। साथ ही साथ क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस एंड दी डाइंस भी मिली है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस साइड से हमको मिला है दैट इज दी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक तरीके से सम सॉर्ट ऑफ एन सेक्रेड वाटर की यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस था पब्लिक का, और इस तरीके से एक इसको रिलीजियस बाथिंग के तौर पे भी यूज़ करते थे। अब ये जो ग्रेट बाथ है, एक अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाऊं और दोनों तरफ इसका स्टेप्स थे जो कि आपको हेल्प करते थे नीचे तक आने में एंड लीड टू द सरफेस, और एक चेंजिंग रूम भी था, और साथ ही साथ इसमें इनलेट टू द टैंक एंड आउटलेट टू द ग्राउंड वाटर, किससे पानी आएगा और एक से जाएगा, दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से देखने को मिली हैं। साथ ही साथ इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें जो इंपॉर्टेंट है और जो कि हो सकता है काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में पूछ लिया जाए, तो 39 फीट बाई 23 फीट एंड 8 फीट। तो ये हो गया इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड इसकी डेप्थ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज दी टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं अंडर हड़प्पन सिविलाइजेशन और दी इंदस वैली सिविलाइजेशन। सो अगर हम बात करें जो टाउन प्लानिंग थी वॉज नॉट यूनिफॉर्म। येस, आई एम सेइंग नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ बिकॉज ये थ्रू आउट दी साइट एक सी हमको नहीं मिली है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर्स देखने को मिले हैं। अभी जो कॉमन फीचर्स की फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट की बात करें दैट इज द ग्रिड सिस्टम। अब ये ग्रिड सिस्टम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो स्ट्रीट्स थी ये कट अक्रॉस करती थी एक दूसरे को एट अ 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल्स, और डिवाइड करती थी टाउन्स इनको लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। जैसे एक स्ट्रीट ये आ रही है और एक स्ट्रीट इस तरीके से आ रही है, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। साथ ही साथ अगर हम टाउन्स की बात करें तो टाउन्स था वो डिवाइडेड था 2 पार्ट में। अब इसका जो अपर पार्ट होता था उसको हम कहते थे दैट इज द सीटाडेल। अपर पार्ट इन द मींस कि ये कुछ रेस प्लेटफॉर्म पे बना होता था, और साथ ही साथ लोअर पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था हर एक साइड। साथ ही साथ ये जो अपर पार्ट होता था दैट इज द सीटाडेल, ये फोर्टिफाइड होता था प्रॉपर तरीके से, और इसका फोर्टिफाइड का क्या पर्पस था ये अभी तक प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ ये सारे सीटाडेल फोर्टिफाइड होते थे। और बेसिकली ये था ऑन द वेस्टर्न साइड। इसकी बात करें तो वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और जो मेंबर्स थे वो रूलिंग क्लास के रहते थे। बिलो द सीटाडेल ईस्टर्न साइड पे अगर हम देखें, ईस्टर्न साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लोअर हमको टाउन देखने को मिलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनहेबिटेड होता था बाय द कॉमन पीपल। साथ ही लेट्स टॉक अबाउट दी हाउसेस। यहाँ पे अगर हम हाउसेस देखें तो यहाँ पे सिंगल स्टोरी हाउस के साथ साथ हमको डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी हाउसेस भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो डबल और ट्रिपल स्टोरी के हाउसेस जो होते थे इनका जो एंट्रेंस होता था वो साइड में होता था। साथ ही साथ जो हड़प्पन्स थे उनको प्राइवेसी काफ़ी पसंद थी, ड्यू टू विच कोई भी जो विंडो थी वो फेस नहीं करते थे वो लोग मेन स्ट्रीट में, या फिर नो विंडो फेस दी मेन स्ट्रीट। इस तरीके से वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते थे। देयर वॉज लार्ज स्केल यूज ऑफ द बर्न ब्रिक्स। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और जो मटेरियल्स की बात करें तो वो अपने इन हाउसेस को बिल्ड करने में बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे हमको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स मिली है, कोई भी प्रॉपर तरीके से स्टोन बिल्डिंग्स नहीं मिली है। यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स, इट डजंट मीन वो स्टोन यूज़ नहीं करते थे, वो स्टोन यूज़ करते थे, लेकिन कोई भी बिल्डिंग्स प्रॉपर मेड ऑफ स्टोन की नहीं मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ पे पिलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमको राउंड पिलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, दैट इज इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं जो कि इफ रिमेंबर
आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अनदर प्रोमिनेंट फीचर जो है दैट इज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज। अब ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है हड़प्पा का, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इट इज़ बिकॉज ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, ये सिस्टम जो था कनेक्ट करता था ऑल हाउसेज टू दी स्ट्रीट ड्रेन से। अब ये जो ड्रेनेज था ये मेड अप ऑफ मोर्टार, लाइम एंड जिप्सम। इसको प्लास्टर किया जाता था और वाटरप्रूफ बनाया जाता था। साथ ही साथ इसको कवर किया जाता था विद द आइदर ब्रिक और द स्टोन स्लैब से, और एक मैनहोल भी प्रोवाइड करवाया जाता था कि अगर कचरा हो जाए तो उसको मैनहोल का जो स्लैब है उसको हटा के वहाँ को साफ किया जा सके। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इट शोज दी जो हड़प्पन्स थे उनके अंडर सिविक सेंस था, दैट इज एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन का जो एलिमेंट्स था इट वॉज प्रेजेंट। और ये शो करता है कि उनको सेंस ऑफ हेल्थ और सैनिटेशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान वो लोग रखते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें डेडिकेटली, दैट इज़ द ड्रेनेज सिस्टम्स। तो अगेन ड्रेनेज सिस्टम जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट था हड़प्पन का। और अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ जितनी भी हमको इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, वहाँ पे बिग और स्मॉल हाउसेज में भी अपने उनके कोर्टयार्ड होते थे और प्रॉपर तरीके से बाथरूम होते थे। जो वाटर था वो फ्लोट करता था फ्रॉम हाउसेज टू दी स्ट्रीट ड्रेनेज में, और जहाँ पे ड्रेन्स होती थी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक बाथरूम की अगर हम बात करें तो जो ड्रेन्स है वो काफ़ी रिमार्केबल है। तो इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज ऑलमोस्ट यूनिक एलिमेंट था उस टाइम के सिविलाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल लाइफ। अब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि जो हड़प्पन्स थे उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। सो सोशल लाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। एक तरीके से देखा जाए तो हाईली डेवलप्ड सोशल लाइफ थी। इट इज़ बिकॉज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अर्बन वे ऑफ लाइफ थी। सोसाइटी जो थी प्रिंसिपली कंसिस्ट करती थी मिडिल क्लास की और अर्बन पीपल। साथ ही साथ वेरियस क्लासेस का होना, दैट इज प्रीस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स एंड जो लेबर्स थे उसको सीख किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस हिस्टोरियंस जो आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। साथ ही साथ ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकता है। अगर हम ड्रेस ऑफ मैन की बात करें तो वो कंसिस्ट होता था 2 गारमेंट्स, एक अपर होता था, एक लोअर कॉटन होता था गारमेंट्स, जो कि वो लोग जनरली यूज़ करते थे। साथ ही साथ जो वूल थी उसको भी यूज़ करते थे। और डिफरेंट काइंड ऑफ नेकलेसेस अगर हम बात करें, जो ऑर्नामेंट्स थे बोथ मेन एंड वीमेन दोनों को ही पसंद थे और काफ़ी लार्ज क्वान्टिटीज़ में हमको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ब्रेसलेट्स भी यूज़ होते थे और वो क्वाइट कॉमन थे बोथ मेन एंड वीमेन के लिए। वैनिटी केसेस भी हमको मिले हैं। अब ये जो वैनिटी केसेस हैं फाउंड एट दी हड़प्पा, ये एक रिवील करते हैं कि जो हड़प्पन वीमेंस थी उनको आर्ट ऑफ वेल पेंटिंग पता थी। साथ ही साथ ये जो सोशल लाइफ थी और इनमें एक और एलिमेंट था, दैट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ मीन्स जब हड़प्पन्स किसी की डेथ हो जाती थी तो उनको बरियल ग्राउंड्स में उसको किया जाता था, या फिर कोई भी एक तरीके से जो बरियल का जो पैटर्न था वो फॉलो करते थे, लेकिन उनके साथ जो एलिमेंट्स होते थे इंपॉर्टेंट ज़रूरत के वो उनके साथ रखे जाते थे। तो लाइफ आफ्टर डेथ में भी वो बिलीव करते थे। साथ ही साथ हमको लाइफ आफ्टर डेथ से एक तरीके से सोसाइटी में डिफरेंस भी देखने को मिला है, बिकॉज कुछ ग्रेव्स हैं जिसमें ये जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो क्वाइट लग्जूरियस थे और कुछ में काफ़ी सिंपल थे। तो इन दिस शोज़ कि हाँ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट। और ये सोशल डिफरेंस है हमको ग्रेवयार्ड से और सिंपल जो बरियल प्रैक्टिसेस थे उनके साथ साथ एक और जगह से भी मिलता है, दैट इज़ द साइज ऑफ द हाउसेज। तो कुछ के हाउसेज स्मॉल थे और कुछ के हाउसेज सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी बेस्ड। तो इन दैट वे वी कैन से दैट ये सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट इन द हड़प्पन सोसाइटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ। सो अगेन पॉलिटिकल लाइफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता लग पाया है, लेकिन जो भी पता लग पाया है वो उससे हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो देर इज़ नो क्लियर आइडिया कि ये जो पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन थी हड़प्पन्स में या नहीं थी, लेकिन अगर हम कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो ये जो एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट सम सॉर्ट ऑफ एन जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, तो कोई भी टेम्पल नहीं मिला है। तो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर कोई स्टेटमेंट आती है कि एक कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर देखने को मिला है, नो, देर इज नो एलिमेंट फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन। ओके, सो नो टेम्पल फाउंड एट एनी साइट। कितनी भी साइट जितनी 1400 डिस्कवर हो चुके हैं उनमें से किसी में भी ये टेम्पल नहीं मिला है। साथ ही साथ भी हैव नो रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट जो हमको ग्रेट पार्ट मिला है, दैट इज द मोहनजोदड़ो में। देयरफॉर अगर हम ये कहना रॉन्ग होगा कि टू थिंक दैट जो प्रीस्ट जो थे वो रूल करते थे हड़प्पा में, एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट जो हड़प्पन्स थे बेसिकली दे वर लैकिंग इन वेपन्स। वहाँ पे वेपन्स का भी आपको काफ़ी एविडेंस नहीं मिले हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस लाइफ। नाउ रिलीजियस लाइफ जो थी इनकी क्वाइट इंपॉर्टेंट। अभी हम देखते हैं व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो रिलीजियस लाइफ, यहाँ पे ये लोग चीफ फीमेल डीटी को काफ़ी मानते थे। चीफ फीमेल डीटी, ये लोग काफ़ी मानते थे चीफ फीमेल डीटी को। और
ये जो चीफ फीमेल डेटी थी, इनकी जो हमको एक टेराकोटा फिगर मिली है जहाँ पे जो एक प्लांट है उसको दिखाया गया है कि वो ग्रो कर रहा है आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ वुमेन, और ये जो चीफ फीमेल डेटी इनको रिप्रेजेंट किया जाता था एज ए मदर गॉडेस, बिकॉज हरप्पन्स नेचर की वर्शिप करते थे और इस तरीके से ये जो मदर गॉडेस है रिप्रेजेंट करती थी दैट इज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड और द सॉइल। इस तरीके से तो मदर गॉडेस रिप्रेजेंट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और सिंपली द गॉडेसेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इसी तरीके से हमको एक चीफ मेल डीटी भी मिले हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। उनको हम पशुपति महादेव के नाम से भी जानते हैं और सिंपली प्रोटो शिवा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक सील में मिले हैं और उनका जो सील का जो पैटर्न था कि वो सिट एक तरीके से बैठे हुए हैं योगिक पोस्चर में ऑन अ लो थ्रोन, और उनके 3 फेसेस हैं और 2 हॉर्न्स हैं और उनको सराउंड किया गया है बाय एन एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो। अगेन एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ 2 डियर हैं जो कि उनके फीट के पास बैठे हुए हैं। साथ ही साथ न्यूमरस सिंबल्स ऑफ एक लिंगम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि स्टोन के बने हुए हैं इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे प्रिवलेंस होगी लिंगम एंड योनि वर्शिप की। अगेन इज एन स्पेक्यूलेशन। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हड़प्पन जो थे वो नेचर वर्शिप करते थे, दैट इज़ वो ट्रीज़ को और इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स को थे उनको काफ़ी मानते थे। तो इस तरीके से वेरियस सिंबल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। वेरियस स्टील जो ट्री हो गया वो काफ़ी पीपल को काफ़ी मानते थे। वेरियस सील्स में रिप्रेजेंट हुआ है। जो एनिमल था उसमें बुल, बर्ड्स, डोव, पिजन, स्टोन्स को वर्शिप करते थे। ऑल्दो वी ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी हमको टेम्पल अभी तक यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हड़प्पन्स थे वो आइडोलेट्री को मानते थे और आइडोलेट्री को प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि आइडियल्स जो थी वो हमको मिली हैं इन द फॉर्म ऑफ चीफ फीमेल डियाइटी, ठीक है। जो मदर गॉडेस है उनकी मूर्ति हमको मिली है। सो इन दैट वे में हम ये कह सकते हैं। साथ ही साथ जो इंदर पीपल्स थे वो बिलीव करते थे घोस्ट में और इवल फोर्सेस में, बिकॉज हमको एम्यूलेट्स भी काफ़ी मिले हैं। तो इन दैट बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो लोग आपकी इवल स्पिरिट में और घोस्ट में मानते थे और ये एमुलेट्स को यूज़ करते थे सम सॉर्ट ऑफ एन प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। सो दीज आर ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द बरियल प्रैक्टिसेस, इट्स एन क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी साइट से बरियल प्रैक्टिसेस मिली हैं, बिकॉज डिफरेंट साइट से हड़प्पन्स की डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो है वैसे ही हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन बरियल प्रैक्टिस से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ बरियल प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इसमें कंप्लीट बरियल, जिसको कंप्लीट बरी किया जाता था डेड बॉडीज़ को, साथ ही साथ फ्रैक्शनल बरियल, कुछ फ्रैक्शन बरियल की जाती थी, और सम सॉर्ट ऑफ एन पोस्ट क्रीमेशन इन द सेंस कि उसको जला के, डेड बॉडी को जला के उसके बाद जो उसके जो अवशेष बचते थे उसको रख के उसको आपका बरी कर दिया जाता था। कालीबंगन अगर हम देखें, कालीबंगन दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट लोकेटेड इन द राजस्थान। सो ये जो कालीबंगन है ये 2 फॉर्म्स ऑफ बरियल्स हमको देखने को मिली हैं यहाँ पे, दैट इज द सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रोव यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और एनालाइज करेंगे अगर आप यूजीसी नेट के क्वेश्चंस, तो यहाँ से अभी क्वेश्चंस बहुत टाइम से नहीं आया है, तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज सुरकोट डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको पॉट बरियल मिली है कि यह जो पॉट था उसमें जितने भी जो अस्थियाँ बस्ती थी उसको करके उसको बरी किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ द लोथल, अनदर इंपॉर्टेंट साइट। अब ये जो लोथल है दैट इज़ द राजस्थान, यहाँ पे हमको डबल बरियल एक साथ मिली है। तो विच ऑफ द साइट जहाँ पे हमको डबल बरियल मिली है, तो करेक्ट आंसर इज द लोथल। नेक्स्ट हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको ईस्ट वेस्ट एक्सेस देखने को मिलती है, ईस्ट वेस्ट एक्सेस में, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ ये बरियल मिली है। साथ ही साथ R37 एंड H सिमेट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टाइप की और हमको मिला है दैट इज द कॉफिन बरियल, और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉफिन बरियल इंडिया में प्रेवलेंट नहीं था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रेवलेंट नहीं था, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में प्रेवलेंट था। सो दिस शोज की हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थी बिटवीन। नेक्स्ट सब टॉपिक की हम बात करें दैट इज़ द इकोनॉमिक लाइफ की हम बात करें, क्वाइट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लाइफ बिकॉज ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो जो हड़प्पन इकोनॉमी थी इट वॉज बेस्ड ऑन द इरीगेटेड सरप्लस एग्रीकल्चर, बिकॉज इरीगेशन और जो ड्रेनेज का हमने जो देखा था दैट वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। ओके, सो इरीगेटेड सरप्लस एग्रीकल्चर, सरप्लस इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप अपने लिए फूड सिक्योरिटी, लेट्स से एक अगर कोई साइट है यहाँ पे 100 पीपल हैं और इन 100 पीपल को 100 kg ग्रेन्स की ज़रूरत है, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आपके पास ये रहेगा कि कैसे करके आप इतना एग्रीकल्चर करो कि 100 kg जो ग्रेन्स हैं उनको आप प्रोड्यूस कर पाओ। एंड आफ्टर दैट जब आपको सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, इतना प्रोड्यूस करने लगोगे, तब आप
क्या करोगे, आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे और ये जो सरप्लस होगा ये आप मैन्युफैक्चर करके आप ट्रेड कर सकते हो। सो इन दैट वे में इरिगेटेड सरप्लस एग्रीकल्चर था, साथ ही साथ वो कैटल रियरिंग भी करते थे। कैटल रियरिंग भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे, और जो क्राफ्ट एक्टिविटी थी, ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो चंदुदारो था इज स्पेशली नोन फॉर इट्स क्राफ्ट वर्क। और ब्रिस्क ट्रेड करते थे वो लोग बोथ इंटरनल इट इज़ बिकॉज जो ईच एंड एवरीथिंग जो आपको प्रोड्यूस और चाहिए है वो इंटरनली नहीं मिल जाती थी, तो इसके लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड करना पड़ता था। ओके, तो अभी हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको हड़प्पन्स में मिली हैं, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, अगेट्स, दिखे, तो ये वो लोग कहाँ से लेते थे। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें दैट इज़ द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो था वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट बैकबोन होती है किसी भी सिविलाइजेशन की, उसी तरीके से हड़प्पन की सिविलाइजेशन की भी वो बैकबोन थी। और यहाँ पे जो हड़प्पन, यहाँ पे जो सॉइल्स देखे, अगर हम सॉइल की बात करें दैट इज़ जो सपोर्ट करती थी एग्रीकल्चर को, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द रीज़न कि ये जो सॉइल थी इसकी फर्टिलिटी कंटिन्यू रही। इट इज़ बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू इनंडेशन मीन्स अगर हम बात करें तो ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स होता था, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो यहाँ पे जो फ्लड आता था उसके थ्रू जो सॉइल आती थी डिपॉजिट होती रहती थी, जो एग्जिस्टिंग सॉइल को फर्टाइल बनाती थी। ओके, सो इंडस एंड फ्लडिंग, सो दैट मेक्स द रिवर आपकी सॉइल फर्टाइल। नेक्स्ट बात करें तो वो लोग वुडन प्लग को भी यूज़ करते थे और इसके हमको एविडेंस भी मिलते हैं। सो वुडन प्लग जो था इसको वो शेयर करते थे एज ए प्लग फील्ड, और फाउंड जो है हमको कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा जो लोकेटेड है दैट इज़ इन दी राजस्थान रीजन। तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ हमको स्टोन सिकल्स भी एविडेंस मिले हैं जो कि हार्वेस्टिंग में यूज़ होता था। साथ ही साथ गबार बैंड्स की बात करें और दी नालास जो कि इनक्लोज बाय दी डैम, उनको स्टोर किया जाता था फॉर वाटर स्टोरेज के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है इन दी पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको प्रोवाइड करवाती हैं कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी एक लार्ज क्वान्टिटी में और एक सरप्लस तरीके से हो पाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थी वो लोग हड़प्पन्स प्रोड्यूस करते थे। तो क्रॉप्स की बात करें वो प्रोड्यूस करते थे व्हीट, बार्ले, डेट्स, सीसमम सीड्स जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। साथ ही साथ जो मस्टर्ड था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मिलेट, रागी, बाजरा, जवार। और अगर हम लोथल और रंगपुर की बात करें तो वहाँ से हमको हस्क भी मिले हैं, तो लोथल एंड रंगपुर। तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी, जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर तरीके से जो साइट्स हैं, कहाँ से कौन से स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स मिले हैं, जो कि चांसेस हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकने से कि जो हर लोथल है और जो रंगपुर है यहाँ से राइस हस्क मिले हैं। और सिंपली क्वेश्चन आ सकता है कि जो राइस हस्क हैं वो कहाँ पे मिले हैं, इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट साइड से। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट टू प्रोड्यूस जो हड़प्पन्स थे उनको कंसिडर किया जाता था दे आर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट प्रोड्यूस किया था कॉटन इन दी वर्ल्ड में। अगर हम इनको बात करें तो जो ग्रीक थे इसी रीजन से इनको कहते थे दैट इज द सिंधोन, डिराइव फ्रॉम दी सिंध रीजन में जो रहने वाले। और साथ अगर हम एक बात और देखें दैट इज़ दी विविन क्लोथ जो है उसका भी एविडेंस हमको देखने को मिलता है वो फ्रॉम दी मोहनजोदड़ो। इसी तरीके से जो इंडिगो है उसका एविडेंस मिलता है रोजदी, वेल इरिगेशन फील्ड का अल्हादीनो, डैम्स और इरिगेशन कैनाल का धोलावीरा, और शुगर केन जो है बेसिकली वो इंडस पीपल को नोन नहीं था। तो क्वेश्चन आता है शुगर केन क्या वो नोन था इंडस पीपल को, तो शुगर केन जो है वो नोन नहीं था पीपल को। अब ये जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है प्रॉपर साइट वाइज देख लेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए रिकॉल करने में कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी साइट से मिली है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिकेशन, बिकॉज कैटल रियरिंग जो था एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की हम बात कर लेते हैं अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एनिमल रियरिंग को प्रैक्टिस करते थे वो डेफिनेटली, और वो डोमेस्टिकेट करते थे बफेलोस को, ऑक्सेंस को, साथ ही साथ गोट्स को, पिग्स को, एलिफेंट्स को, डॉग्स एंड कैट्स को भी। और ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन कुछ एक्सेप्टेबल है या नहीं है कि एक तरीके से जो कैमल बोन्स हैं वो भी हमको रिपोर्ट करी गई हैं कालीबंगा में जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। और साथ ही साथ जो हॉर्स के जो एविडेंस हैं वो भी हमको मिले हैं दैट इज़ फ्रॉम द सुरकोटटा। तो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है कि जो हॉर्स था वो नोन था हड़प्पन्स को या नहीं, तो बी कॉशियस वाइल दैट इज़ एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। ओके, नेक्स्ट दैट इज़ द ट्रेड की हम बात करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था वो प्रोवाइड करता था बेसिस कि जो हड़प्पन्स को हेल्प करे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करने में, बिकॉज ब्रिस्क ट्रेड वो करते थे बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, बिकॉज हर एक चीज़ जो उनको चाहिए थी वो उनके पास नहीं अवेलेबल थी, इसके तरह उनको ट्रेड करना पड़ता था। डेफिनेटली वो ट्रेड किसके थ्रू करते थे और किस सिस्टम के थ्रू करते थे, दैट इज़ दी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स
आपका सिंपली अगर हम बात करें तो गुड्स के बदले गुड्स में एक्सचेंज करते थे। जो कॉइन्स थे वो हमको नहीं देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम वेट्स एंड मेजर्स की बात करें कि जो वहाँ पे वेट्स और मेजर्स जो यूज़ करते थे वो आपके लाइमस्टोन और स्टेटाइट के यूज़ होते थे। जनरली वो एक क्यूबिकल शेप में होते थे, बिकॉज अगर उनकी शेप की बात करें तो वो क्यूबिकल शेप में होते थे। और साथ ही साथ वो मल्टीपल्स होते थे, इन दी 16 मल्टीपल्स ऑफ 16 होते थे। सेवरल स्टिक्स भी मिली हैं जो कि एक तरीके से हमको ये बताती हैं कि वो उसमें मेजर मार्क्स मिले हैं, तो वो एक स्केल का काम करते होंगे मेज़र करने में। ओके, और डिस्कवर किया गया है। और अगर हम बात करें एक पॉइंट सेट लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो था उसको यूज़ करते थे वो। साथ ही साथ इनके एक्सटर्नल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे वो ट्रेड करते थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो हम बात करें शौचुघई एंड मुंदीगक, ये दोनों की दोनों जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये लोकेटेड है इन दी अफगानिस्तान रीजन में। सो इन दैट वे में ये हमको पता चलता है कि ये अफगानिस्तान से एक्सटर्नल रिलेशन रखते थे और एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। साथ ही इसी तरीके से अनदर इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज़ दी अल्टिन ALTYN अल्टिन डीप अलॉन्ग विद दी नमजा NAMAZGA। ये जो बोथ साइट हैं ये लोकेटेड हैं तुर्कमेनिस्तान रीजन में। तो इट शोज़ कि जो हड़प्पन्स थे उनका तुर्कमेनिस्तान से भी अच्छा रिलेशन था। साथ ही साथ टेपे TEPEYAHYA यहाँ, एंड साथ ही साथ शहर SHAHR शहर ए सक्ता, ये जो साइट थी ये भी लोकेटेड थी ईरान में। सो अगेन ईरान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था हड़प्पन स्टेट का। और दिलमन की अगर हम बात करें दैट इज़ DILMUN दिलमन, ये था आपका बहरीन। और जो मकन था, और इस मकन को हम मकरन कोस्ट भी कहते हैं, ओके, दैट इज़ मकरन कोस्ट। ये 2 इंटरमीडिएट्स थे, ठीक है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, ओके। और इंडिको जो थी वो एक्सपोर्ट किया जाता था टू द इजिप्ट एज वेल। सो ये एक्सटर्नल या फिर हम बाहर की बात करें जो एक्सटर्नल नोन एरियाज थे हड़प्पन्स को। इंदस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसको मेंशन किया जाता है विद द वर्ड दैट इज़ दी मेलुआ। और मेलुआ जो है वो सुमेरियन लिटरेचर में इसको मेंशन करते हैं। सो ये जो वर्ड है मेंशन सुमेरियन लिटरेचर में, इट शोज दैट एविडेंस करता है कि जो ट्रेड था बिटवीन द दिलमन एंड मकरन ये सुमेरियन टेक्स्ट में मेंशन था। साथ ही साथ हमको वेरियस सील्स भी मिली हैं जिसके थ्रू हम ये कह पाएँ कि जो इंदस थे वो एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। तो सील्स ऑफ इंदस सिविलाइजेशन जो है वो नोटिस हुई है इंपॉर्टेंट साइट दैट इज़ द उर, किश, सूसा SUSA सूसा, निपुर, लोगस, ओके। अब ये सारे के सारे अगर हम बात करेंगे तो टाउन्स हैं मेसोपोटामिया में। सो इन दैट वे जो मेसोपोटामिया जो था वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था हड़प्पन्स का। मेसोपोटामिया की जो सिलेंड्रिकल सील्स हैं इन कंट्रास्ट वो फाउंड हुई हैं मोहनजोदड़ो में भी। तो इस तरीके से दोनों के ही एविडेंस मिलते हैं। 100 और सिंपली फिगर ऑफ हम बुल जो है और मेसोपोटामियन सील्स भी मिली हैं। साथ ही साथ यूज ऑफ मेसोपोटामियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हड़प्पा में भी मिले हैं। सो दिस ऑल शोज दैट कि जो दोनों के बीच में रिलेशन था काफ़ी ज़्यादा एक फ्रीक्वेंट रिलेशन था और लार्ज स्केल पर रिलेशन था। कॉफिन जो थे मेड बरियर्स हैड बीन अ फॉरेन फिनोमिना था जो कि हमको हड़प्पा में मिला है और मेसोपोटामिया में भी हमको देखने को मिलता है। यही रीज़न है जो बरियर प्रैक्टिसेस में कॉफिन बरियल को भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक तो हमको कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये हमको बताता है हड़प्पन्स के पीपल के नेचर के बारे में। सो ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की विद द हेल्प ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं जो हड़प्पन्स थे वो यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। यूटिलिटेरियंस, और सिंपली अगर हम कह सकते हैं यूटिलिटेरियंस जो थे वो जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हीं पे फोकस करते थे, ओके। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो इनकी जो डोर्स थे उसमें कोई भी तरीके से कार्विंग नहीं होती थी, ठीक है। हाउसेस भी एक तरीके से सिंपल थे, कुछ भी एलिमेंट्स हमको देखने को ज़्यादा आपके आर्टिस्टिक के नहीं मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम्स ये भी कहना कंप्लीटली गलत होगा कि उनको आर्टिस्टिक सेंस नहीं था, उनको आर्टिस्टिक सेंस भी था बिकॉज उनकी जो पोट्री थी उसमें से हमको कुछ देखने को मिलता है आर्टिस्टिक, ओके, सेंस। और सम सॉर्ट ऑफ उनकी सील्स जो इंग्रेविंग थी उससे भी हम पता लगा सकते हैं उनके आर्टिस्टिक सेंस को। और जो मेजर आर्टिस्टिक वर्क तो हड़प्पा का था दैट इज सम सॉर्ट ऑफ उनकी पॉटरी। तो मेजर आर्टिस्टिक सेंस पॉटरी। अब हम हड़प्पन स्पेशली पॉटरी की बात कर लेते हैं दैट वाज क्वाइट फेमस। नेक्स्ट टॉपिक इज हड़प्पन पॉटरी। ये हमको ब्राइट एंड डार्क रेड कलर में देखने को मिलती है हड़प्पन्स की पॉटरी। और साथ ही साथ ये यूनिफॉर्मली स्टडी है और प्रॉपर तरीके से वेल बेक्ड है, ओके। तो फुल
प्रॉपर बेक्ड पॉटरी हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इसका जो पॉटरी का है दैट इज़ यहाँ पे स्क्रिप्ट, कुछ एलिमेंट्स रिटन वो भी इस पे इनग्रेव्ड होते हैं और यही हमको आर्टिस्टिक सेंस प्रोवाइड करवाता है हड़प्पन की पॉटरी में। साथ ही साथ इसका अगर हम नेचर देखें तो ये हैंडमेड थी या फिर व्हील मेड, तो ये इनकी जो पॉटरी थी दैट इज़ दी व्हील मेड पॉटरी थी और यूनिफॉर्म थी। साथ ही साथ इसमें प्लेन भी पॉटरीज होती थी और पेंटेड भी होती थी, और बेसिकली जो प्लेन वैरायटी जो थी वो काफ़ी कॉमन थी बिकॉज वो आपके डे टू डे यूज़ होती थी। नाउ हड़प्पन पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी यूज़ करते थे सच एज ग्लेज पॉटरी, पॉलीक्रोम, इंसाइज, परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स उसमें कुछ एक तरीके से रखा जाता होगा सामान जो कि खराब ना हो, जिससे एयर पास होती रहे, और साथ ही साथ नॉट पॉटरी जिसमें कुछ लिक्विड टाइप ऑफ थिंग्स रखी जाती थी। साथ ही साथ ग्लेज हड़प्पन पॉटरी की बात करें वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ऑफ इट्स काइंड इन द एंशिएंट वर्ल्ड। सो अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज द ग्लेज्ड पॉटरी। तो वेराइटीज ऑफ पॉटरी मिलती हैं जिसमें जो ग्लेज पॉटरी है वो एक फर्स्ट एविडेंस मिलता है इन दी एंशिएंट वर्ल्ड में। ऑन दी होल अगर हम बात करें हड़प्पन पॉटरी की, वो हाईली यूटिलिटेरियन थी, वो डे टू डे की जो ज़रूरत थी उन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसी के हिसाब से बनाई जाती थी। ऑल्दो जो पेंटेड डिज़ाइंस होती थी ऑन सम पीसेस वो एक रिमार्केबल आर्टिस्टिक टच प्रोवाइड करवाती हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी हड़प्पन सील्स। अब ये जो हड़प्पन सील्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इनके मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है दैट इज़ द स्टेटाइट स्टोन। स्टेटाइट स्टोन एक तरीके से सॉफ्ट स्टोन है जिसमें इंग्रेविंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो द टेक्निक ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग दिस सील्स विद वाइट लस्टर जो कि एक यूनिक इन्वेंशन था हड़प्पन्स का। अब मेजॉरिटी ऑफ सील्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमको वेरियस इंग्रेवमेंट्स देखने को मिलते हैं इन दी फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ओके। और जो मोस्ट यूज्ड एनिमल्स अगर हम बात करें तो दैट इज़ द यूनिकॉर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमको सील्स में देखने को मिलता है, एक मिथिकल क्रिएचर। वो एनिमल्स फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड सील्स में होता है। साथ ही साथ फेमस बुल सील जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बुल सील है ये कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो साइड से। मेन टाइप्स जो हैं इसकी स्क्वायर टाइप्स विद अ कार्व्ड एनिमल और इसमें इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ रेक्टेंगुलर टाइप भी देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं। तो स्क्वायर टाइप, लेकिन सिलेंड्रिकल टाइप्स बहुत ही कम देखने को मिलता है हमको सील्स में। स्क्वायर टाइप्स ज़्यादा देखने को मिलता है जिसपे एनिमल्स की कार्विंग होती है और साथ ही साथ कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, ओके, और उनकी स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ द रेक्टेंगुलर सील्स। अब रेक्टेंगुलर सील्स में एक्सकेवेटेड टाइप जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन होते हैं, तो ये भी लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है, लेकिन जो सिलेंड्रिकल सील्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। स्टेटाइट इमेज ऑफ अ बियर्ड मैन जो कि एक्सकेवेट किया गया था फ्रॉम द मोहनजोदड़ो, वो भी विद द हेल्प ऑफ सील के थ्रू ही कंफर्म्ड हुआ था, ओके। नेक्स्ट सब टॉपिक इज द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा सा जो हिस्ट्री है उसका कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। को अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें दैट इज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट और कोई भी जो रिटन और लिटरेचर जो है कोई भी फॉर्म नहीं हुई थी, ठीक है, राइटिंग एमर्ज नहीं हुई थी, तो ये प्री हिस्ट्री में आ जाएगा जिसमें स्टोन एज जो है क्लासिकल एग्जाम्पल है, ओके। इनकी इन्फॉर्मेशन हमको आर्कोलॉजिकल की हेल्प से मिलती है। हिस्ट्री प्रॉपर बात करें जहाँ पे जो राइटिंग थी प्रॉपर एमर्ज हो गई थी, प्रॉपर स्क्रिप्ट हो गई थी और इसकी इन्फॉर्मेशन हमको वेरियस लिटरेचर के थ्रू देखने को मिलती है अलॉन्ग विद द आर्कोलॉजी एज वेल। अब ये जो प्रोटो है इसमें क्या होता है कि इसमें स्क्रिप्ट और जो राइटिंग थी एमर्ज हो गई है, बट स्क्रिप्ट और राइटिंग अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाई है, दैट मीन्स इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये आती है अंडर द प्रोटो सिविलाइजेशन, ओके। तो इसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, यस उनको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज नोन थी, लेकिन हमको अभी नहीं पता चल पाया है उनकी स्क्रिप्ट और बारे में, इट इज़ बिकॉज हम उनको डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। सो इन दैट वे तो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज द अनडेसिफर्ड। अभी तक उसके बारे में डिकोड नहीं कर पाए हैं, अनडेसिफर्ड। अब स्क्रिप्ट जो थी ये किस फॉर्म में थी, दैट इज द पिक्टोग्राफ फॉर्म में थी, बिकॉज वहाँ पे अगर हम देखें तो स्लेबिक फॉर्म में थी, नॉट कंसोनेंट्स एंड वॉबल्स के फॉर्म में। तो पिक्टोग्राफिक इन नेचर थी, वेरियस पिक्चर्स बने होते थे इन नेचर में, सच एज जो फिश सिंबल की अगर हम बात करें तो फिश सिंबल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार हमको देखने को मिलता है, वेरियस सील्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ ओवरलैपिंग ऑफ द राइटर्स जो थे वो शो करते हैं कि इसको राइट किया जाता होगा फ्रॉम द राइट और स्टार्ट किया जाता फ्रॉम अप टू द लेफ्ट, ओके, राइट टू लेफ्ट फर्स्ट लाइन में, ओके। और सेकेंड लाइन की अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया जाता होगा लेफ्ट टू राइट। सो इन दैट वे में ये जो पैटर्न है कि फर्स्ट लाइन में आप राइट टू लेफ्ट करेंगे और सेकेंड लाइन में लेफ्ट टू राइट करेंगे, इसको हम कहते हैं एक अलग नेम से, दैट इज द बोस्ट्रोफेडोन, ओके,
दिस पैटर्न इज नोन एज दी पोस्ट्रोडोफिदॉन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको पता चलता है कि राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट में। तो इमेजिन ये एक सील है, ये एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो कुछ हम एक तरीके से मार्जिन छोड़ते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम आपके लेफ्ट में बढ़ेंगे वैसे वैसे अगर हमको कंटेंट ज़्यादा है, ओके, तो यहाँ पे आपके जो लेटर्स हैं वो क्रम्बल देखने को मिले हैं, आपस में मिले हुए देखने को मिले हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ एन स्पेस। तो दिस शोज दैट कि स्टार्ट होता था राइट से और लेफ्ट में जाते जाते तक लेटर्स क्रम्बल भी देखने को हमको मिले हैं। ये एनसीईआरटी से इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड होती है। ऑल्दो बोस्टोदान की अगर कुछ इंस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़े थे जो कि एक लाइन में नहीं आ पाते थे, तो उनको नेक्स्ट लाइन में जो लिखा जाता था वो लिखा जाता था फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन अगर हम बात करें तो 10 पिक्टोग्राफ्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं धोलावीरा इन गुजरात में। तो अनदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट टेराकोटा फिगराइंस की हम बात कर लेते हैं। टेराकोटा फिगराइंस। सो टेराकोटा फिगराइंस की अगर हम बात करें तो फायर बेक्ड क्ले जो था उसको यूज किया जाता था टॉयज बनाने के लिए, ओके, और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के बनाने के लिए, ठीक है, और एंटरटेनमेंट बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एनिमल्स जो थे मंकी, डॉग, शीप, कैटल्स, हम्स एंड हम्बलेस बुल्स, बोथ मेल एंड फीमेल फिगराइंस भी हमको टेराकोटा आपका, और ये टेराकोटा है क्या, दैट इज द फायर बेक्ड क्ले की देखने को हमको मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से दीज और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर इंपोर्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन की और साथ ही साथ आपका अनदर इंपॉर्टेंट साइट्स की और डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट साइट्स। ओके, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द 1921 हड़प्पन साइट। अब इस हड़प्पन साइट की लोकेशन कहाँ है, दैट इज द सहीवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब, जो कि बैंक है ऑन द रिवर रावी। इसको एक्सकवेट किसने किया था, दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, पीस ऑफ पॉटरी जहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट मिलती है, साथ ही साथ क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट्स एंड मेजर्स मिलते हैं जो कि हमने देखा था 16 के डिवीजन में। फेंस स्लैग मिलता है, सैंडस्टोन स्टैचू मिलती है ह्यूमन एनाटॉमी की, कॉपर बुलक कार्ट मिलता है, ग्रेनरीज देखने को मिलती है और कॉफिन बरियर्स जो कि ओनली फाउंड था हड़प्पा में, और साथ ही साथ टेराकोटा फिगराइंस भी हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज दी 1922 में मोहनजोदड़ो की। अब ये हमको देखने को मिलता है लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध ऑन द बैंक ऑफ द इंडस में। इसको किसने एक्सक्वेट किया था, दैट इज द आर डी बैनर्जिया। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ग्रेट पाथ, ग्रेनरी, यूनिकॉर्न सील्स, मोस्ट नंबर ऑफ इट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, सील ऑफ मैन विद द डियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड राइनोस अराउंड कंसिडर्स टू बी दी पशुपति सील यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन का देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज बफेलो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज 1929 में हमको सुक्ता गेंदौर जो कि बलूचिस्तान ऑन दी दास रिवर पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसको किसने डिस्कवर किया था, दैट इज दी स्टीन। इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज स्ट्रेट पॉइंट था ये बिटवीन हड़प्पन एंड दी बेबलॉन का। फ्लिंट प्लेट्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टोन एज में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। स्टोन वेसल्स देखने को मिलते हैं, कुछ एरोहेड्स भी देखने को मिलते हैं, शेल बीड्स, पॉटरी, पेत्रिया, मार्गियना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड यहाँ पे कॉपर ब्रोंज डिस्क भी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट 1931 में हम बात करें दैट इज दी चनहुदारो। चनहुदारो में दैट इज मुल्तान संदा सिंध ऑफ द इंडस रिवर, ये लोकेटेड है। इसमें किसने डिस्कवर किया था, NG मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया था। बेंगल फैक्ट्री, इंक पॉट देखने को मिलता है, बीड मेकर शॉप देखने को मिलती है, साथ ही साथ फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेजिंग या कैट देखने को मिलता है, साथ ही साथ कैट और कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है दैट इज इट इज़ दी ओनली सिटी विदाउट अ सीटाडेल, जहाँ पे कोई भी सीटाडेल नहीं है, तो इट्स एन एक्सेप्शंस। ओके, इस तरीके से हम धोलावीर की अगर हम बात करें तो जो सिटी थी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है दैट इज 1935 में अमरी साइट को डिस्कवर किया गया था। ये कहाँ है, क्लोज टू बलूचिस्तान जो कि है ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर में। किसने डिस्कवर किया था इसको, NG मजूमदार ने। एंटीलोप एविडेंस मिले हैं, साथ ही साथ राइनोसॉर्स के एविडेंस भी हमको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट 1953 में जो साइट है दैट इज द कालीबंगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है, और विचिंगटन जो कि है ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर। नेक्स्ट अमलैंड घोष ने इसको डिस्कवर किया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स मिले हैं यहाँ पे, लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिला है। यहाँ पे जो टाउन है, इवन सिटाडेल जो फोर्टिफाइड होता ही था, लेकिन यहाँ पे जो लोअर टाउन है उसको भी फोर्टिफाइड था। वुडन ड्रेनेज देखने को मिली है, कॉपर रॉक्स देखने को मिला है, साथ ही साथ कालीबंगा में एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी देखने को मिला है, वुडन प्लग देखने को मिला है, कैमल बोन, फायर ऑल्टर्स, इंपॉर्टेंट थिंग कैमल बोन्स और फरोड लैंड भी हमको देखने को मिली है। नेक्स्ट भी बात करें लोथल की, 1953 में लोथल को डिस्कवर किया गया था। ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात ऑन दी भोगवा रिवर
नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे। इसको किसने किया था? दैट इज द आर राव। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? ये एक पोर्ट टाउन था। यहाँ पे ग्रेवयार्ड को भी देखने को मिलता है हमको। लोथल में हमने देखा था डबल बरियल हमको देखने को मिला है। आइवरी वेट्स बैलेंस मिला है। कॉपर डॉक फर्स्ट मैनमेड पोर्ट है ये। डॉक यार्ड, राइस हस्क, फायर ऑल्टर्स और चेस प्लेइंग, ये भी हमको एविडेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 1964 में हम बात करें दैट इज सुरकोटा को डिस्कवर किया गया था। ये है लोकेटेड इन दी गुजरात में, दैट इज बाय जेपी जोशी। यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस, बीड्स, स्टोन कर्व्ड बीड्स हमको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ 1974 में बनावली जो कि लोकेटेड है इन दी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इसको किसने डिस्कवर किया था? दैट इज दी आर.एस. बिस्ट। यहाँ पे हमको बीड्स, बार्ले, ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स, द ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। बिकॉज यहाँ पे हम पढ़ा था कि जो स्ट्रीट्स थी कट एट द राइट एंगल, लेकिन यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिली हैं। टॉय प्लग देखने को मिलता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, अभी जो टॉय प्लग मिला है इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये लोग प्लग और वुडन प्लग को यूज़ करते थे, जो कि इसका एविडेंस हमको कालीबंगा में देखने को मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी धोलावीरा, गुजरात में है इन दी रन ऑफ कच्छ में। आर.बेस्ट, यहाँ पे एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट के एविडेंस मिले हैं। ओनली साइट है जो कि डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स में। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है और यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम देखने को मिला है। वेरियस डैम्स, एम्बार्कमेंट्स, स्टेडियम्स, रॉक कट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पे ऑलरेडी डिस्कवर कि इंडिया जो इंटरनल और ब्रिस ट्रेड करते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। अब हम मेजर इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो मेजर इंपोर्ट्स हड़प्पन कहाँ से करते थे। तो ये मटेरियल या सोर्स है। गोल्ड की बात करें तो अफगानिस्तान, पर्शिया और कर्नाटका एरिया से करते थे। सिल्वर अफगानिस्तान और ईरान से। कॉपर की बात करें बलूचिस्तान एंड खेतरी राजस्थान रीजन में। ये जो टिन था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। अगेट्स वेस्टर्न इंडिया से। कैल्सिडोनी दैट इज दी सौराष्ट्र रीजन से। लेड अगर हम बात करें राजस्थान, साउथ इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान से। लैपिस लजोली दैट इज दी बदख्शान एंड कश्मीर रीजन से। टर्क्वाइज सेंट्रल एशिया और ईरान से। एमेथिस्ट महाराष्ट्र एरिया से। जेद सेंट्रल एशिया और कार्नेलियन जो वेरियस बीड्स जो हमको मिली हैं दैट इज वो सौराष्ट्र रीजन से वो लोग आपके इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट जो वेरियस थ्योरीज थी जो कि प्रोपाइंड करती हैं कि हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन सच एन एक्सटेंसिव और वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, तो कोई भी एक सिंगल फैक्टर उसका नहीं हो सकता। सो इन दैट वे में वेरियस जो कॉजेस एंड डिक्लाइन के और वेरियस थिंकर्स ने जो ये थ्योरी दी है। ओके, तो डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन और उनके डिफरेंट व्यूज, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन और थिंकर। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग की एक्सटर्नल एग्रेशन आए होंगे, सच एज जो आर्याज हैं उन्होंने आए होंगे और उन्होंने सिविलाइजेशन को एंड किया गया होगा। ओके, तो ये जो व्हीलर थे, पिगॉट और गॉर्डन चाइल्ड जो थे, इन्होंने इस थ्योरी को एडवोकेट किया था। नेक्स्ट इज इनंडेशन, जो फ्लड्स आया होगा उसने पूरी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया होगा, दैट इज दी एम.आर. साहनी। हाँ, कुछ साइट्स थी जिसमें एविडेंस मिलता है हमको फ्लड आया है, बिकॉज वहाँ पे अगर हम स्ट्रेटिग्राफी के थ्रू देखेंगे वेरियस साइट्स जो थी बार बार आपकी एमर्ज हो रही थी, लेकिन एक सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन पूरी इनंडेशन से खत्म नहीं हो सकती, शिफ्ट हो सकती है। एपिडेमिक जो था दैट इज केवीआर कैनेडी, कि इतना बड़ा एपिडेमिक होगा कि पूरी सिविलाइजेशन जो साइट्स थी ओके सारे के सारे को खत्म कर दिया होगा। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस डेफिनेटली एविडेंस है, एग्जाम्पल धोलावीरा से मिला है जो कि मार्शल एंड रेक ने एडवोकेट किया था। सडन डिक्लाइन की बात करें दैट इज दी आर मोटिवल व्हीलर ने इसको एडवोकेट किया था। नेक्स्ट क्लाइमेटिक चेंज दैट वाज द मोस्ट एडवांस एंड एक्सेप्टेबल, कि जो क्लाइमेट चेंज जो था विटनेस हो गया था कि आर.एल. स्टील और ए.एन. घोष, बिकॉज हड़प्पन जो थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो लोग उनका जैसे जैसे जो सेटलमेंट था वो बढ़ते जा रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा था, उसके लिए वो वुड काट रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट इज 7 डिफॉरेस्टेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल एम्बुलेंसेस। क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरी एडवोकेटेड बाय दी एयर सर्विस। उन्होंने कहा कि डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा था, बिकॉज आपको स्पेस चाहिए सेटल होने के लिए ओके और आपको मटेरियल चाहिए, तो वुड्स आप काट रहे हो, it all leads to the scarcity of resources and ecological imbalances. Ultimately, slowly and gradually, it leads to the decline of Indus Valley civilizations. Definitely one of the reason. Next is the flood by Mohenjo-daro. ठीक है, example Mohenjo-daro, that is the Marshall S.R. Rao and the John Mackay. तो इन्होंने एडवोकेट की थी this theory. Last, destruction due to the change in the course of river Ghaggar. तो J.F. Holston. So these are the some of the important theories that advocated by the various thinkers that played an important role in help us to understand what are the factors responsible for the decline of Indus civilization. First and the foremost thing, कि not a single factor is responsible for the whole of this extensive and widespread decline of civilizations, but multiple factors are there, out of which climatic change and the deforestation or the ecological imbalance factors played an important role. So this is all about the Indus Valley civilization or Harappan Valley civilizations in short. Okay, it's a quick revision. So, and yes, sorry for the disturbances, background noises. Okay, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.